राम राम। आज आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसका जो पहला दौर था वो पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारी बात बता दी गई थी। अब 2 दिन के लिए ये सेकंड राउंड है और जो जो बात हमने यहाँ देखी है और अब जो कोई भी मिलना चाहे, कोई रह गया हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ आदमी हो, कोई भी मिलना चाहे 2 दिन के लिए जो हमारे एआईसीसी के प्रभारी हैं श्री क्रिस्टोफर तिलक जी, वो 2 दिन यहीं हैं और वो अपना टाइम लेके उनसे मिल सकते हैं, अपनी बात अपनी भावना जो है वो रख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे आने वाले समय में देश के हित में काम किया जा सके। तो बाकी सारी की सारी बात जो है वो आपको तिलक जी बताएंगे, तो आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हो जो भी आपकी हो। और ये आपके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए, सब लोग आके मिल सकते हैं, सबके लिए ओपन इनविटेशन है। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून डियर मीडिया फ्रेंड्स। अभी दोबारा मीडिया लोग मित्रों को मिलने के लिए हमको बहुत खुश है। अभी सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग्स के लिए हम आया है। मैं पहला 19 तारीख को हम 18 तारीख को हम प्रेस मीट किया है। उस दिन हम बताया 25 एप्लीकेशन आया, अभी तक 30 एप्लीकेशन आया टोटल फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीसी प्रेसिडेंट। बट ये सिर्फ डीसीसी जिला अध्यक्ष का बारे में नहीं है, टोटल जिला में क्या हमारा पास ह्यूमन रिसोर्स है, कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको जिला अध्यक्ष नहीं दे देगा तो किधर उसको पार्टी के लिए ठीक से यूज़ करेगा। ऐसा दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज टू कलेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स डेटा पूल। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है 20 तारीख वी हैड अ रिव्यू मीटिंग, हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ है। उसमें राहुल जी और केसी वेणुगोपाल जी 22 ऑब्जर्वर को जूम मीटिंग में बुलाया, जो भी उनके पास फीडबैक है उसका शेयर किया है। और हमारा सुझाव भी डिस्कशन हुआ है। कुछ जिला से कुछ ऑब्जर्वर्स छोटा मोटा ऑब्जर्वेशंस पॉलिटिकल इश्यूज का बारे में बात किया। तो वी आर वेरी पॉजिटिव। वो डिस्कशन का बाद नेक्स्ट डे गुजरात में ये एक्सरसाइज हम किया, क्या नाम है, संगठन सृजन अभियान एक्सरसाइज 2 महीना का पहला हुआ है। उसका बाद उधर बाई इलेक्शन था, इसीलिए थोड़ा जिला अध्यक्ष अनाउंसमेंट रुक के रखा। फिर ये मीटिंग 20 तारीख के बाद 21 तारीख गुजरात का लिस्ट भी आया। जो भी रिकमेंडेशंस मोटा मोटा ऑब्जर्वर्स दिया है वही ऑब्जर्वेशंस बेसिस में जिला अध्यक्ष अपॉइंट हुआ। उसमें थोड़ा महिला और बीसी, फॉरवर्ड कम्युनिटी, एससी, माइनॉरिटी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द सोशल फैक्टर्स को डिसीजन पार्टी लिया। सेम वे इधर जून 30 तारीख हमारा प्रोसेस इधर खत्म हो जाएगा। मैं आज आया है, आज प्रेस मीट दे रहा हूँ। क्यों, जो भी एप्लीकेशन देने के लिए बाकी है 1-2 दिन में हमारे पास देना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा रिपोर्ट हम तैयार करूँगा। हमारा साथ ये 15 दिन 20 दिन शमशेर गोगी जी XMLA और राजबीर वर्मा जी और कृष्ण सात्रोड जी, ये 3 आदमी दूसरा जिला से हमारा साथ आया है। ये लोग भी लोगों के साथ चर्चा किया है। इनका साथ भी हम अकेला बैठ के उनका आइडिया क्या है वो ऑब्जर्वेशंस भी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो
ये दिस प्रोसेस, ये एक्सरसाइज से हमको, हमारा पार्टी को बहुत फ़ायदा मिला। क्यों? सिर्फ जिला अध्यक्ष के बारे में हम ये काम शुरू किया, फिर भी जिला में क्या क्या स्थिति है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और दूसरा पार्टी में कौन सत्ता है, बुरा है, और ओवरऑल स्टेट में क्या चाहिए, कौन सा समाज। देयर आर सम कम्युनिटीज विच आर politically significant but not represented. मैं लास्ट प्रेस मीट में भी बताया, इधर सरदार जी सिख लोग वोट ज़्यादा है, बट स्टेट में सिख का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम हाईलाइट किया है। सो दैट पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कनेक्टेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन politically significant communities will be taken into consideration while deciding the DCC presidents and later on the other important positions in the party. इसका बीच में महिला को भी हम मजबूत करना चाहिए। One of the key observations and discussions in the meeting with Rahul ji was the participation of महिला बहुत कम है। So आगे से हम महिला को भी मौका देने के लिए पार्टी बहुत एफर्ट्स ले लेगा। ठीक है? तो एनी क्वेश्चंस यू कैन। सर, राहुल जी से पहले दौर की जो बात हुई है, तो उसमें क्या कुछ सामने आया? क्या राहुल जी से डिस्कशन जो हुआ, तो आप 20 तारीख को मिले हो, क्या रहा? तो हमारा कमिटमेंट फॉर अपॉइंटिंग द डीसीसी प्रेसिडेंट हैज बीन वेरी मच इंश्योर्ड बाय राहुल जी। तो विद इन फ्यू डेज आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर, द डीसीसी प्रेसिडेंट्स विल बी अनाउंस्ड। सर, सदन अभियान आपने चलाया, गुजरात की बात की, गुजरात का एक पहला रिजल्ट आया, उसमें सदन अभियान कहीं नजर नहीं आया। क्या गुजरात में जो इलेक्शन हुआ, आपका संगठन सदन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका इफेक्ट वहाँ इलेक्शन में नजर नहीं आया अब की बार। अब देखो, अभी हम ये प्रोसेस शुरू किया ना, वो तुरंत इमीडिएटली ये नहीं इफेक्ट नहीं हो सकता। संगठन का मतलब क्या है? आज ये सीड डालने के बाद तुरंत एक दिन में प्लांट नहीं आ सकता ना। सीड को हिंदी में क्या बोलेगा? बीज डालने के बाद रोज हम अंदर नहीं देखना चाहिए सर। और वैसे भी लिस्ट जो है वोटिंग के बाद आया है। आपने पूरे 17 जिलों का राउंड अप किया है, तो जो आपने चुनाव के लिए अपॉइंट किया जिले कौन बनाए जाए, उसके आपके लिए क्या माहौल नजर आया? क्या आपने पूरे जिले के अंदर राउंड किया, कांग्रेस वर्करों में मिले हैं, तो किस व्यक्ति के प्रति क्या ज्यादा रिस्पॉन्स मिला आपको? कुछ एक आदमी बात करो, पर जिला का प्रधान बनाने के लिए कौन सा व्यक्ति आगे नजर आया? वो रिपोर्ट हम ऊपर देना चाहिए ना, आपको नहीं देना। अभी कब तक उम्मीद करते हैं, कब तक जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां होंगी? ये मेरा रिपोर्ट अभी 3-4 दिन में जाएगा। बाई 27, 28, 29 आई विल गिव माई रिपोर्ट। यानी मान के चले जुलाई फर्स्ट वीक तक ये हो जाए। हाँ, चले 15 जो 15 दिन। सर, जो कांग्रेसी पहले ग्रुपों में नजर आते, आपके आने से वो सारे ग्रुप इकट्ठे नजर आए हैं? सारे ग्रुप इकट्ठे नजर आए हैं क्या? ठीक है। गुटबाजी थी वो एक जगह। एक मिनट, गुटबाजी को खत्म करने के लिए नहीं आया, ठीक है? और ग्रुप्स होता रहता है, बट ये कोई भी ग्रुप है, उसमें अच्छा वाला कौन है वो ढूंढने का काम हमारा काम। सर, आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को याद दिला रही है, दोबारा पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आपातकाल की स्थिति को ताजा किया बात कर मतलब इमरजेंसी। देखो भाई, 11 साल उसका सरकार हुआ ना, 11 साल में सरकार में क्या किया वो बताना चाहिए ना। है पुराना कहानी बोल के आप सब लोगों को घुमा के रखने के लिए जरूरत क्या? 11 साल में ईयर नंबर 1 ये देखो, कांग्रेस सरकार में हम आने के बाद 2004 में आया, 2005 में हम लोग नरेगा स्कीम लेके आया, करेक्ट? देखो, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स कांग्रेस ही लेके आया, राइट्स बेस्ड प्रोग्राम्स पूरा कांग्रेस लेके आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फूड और हेल्थ, सब चीज के लिए हम लोग लेके आया। ये लोग क्या लेके आया बताओ? 11 साल आप सरकार में है, पुराना कहानी, रामायण महाभारत, इमरजेंसी, ये वो नेहरू,
आज इधर प्रॉब्लम लफड़ा क्या है तो सीधा नेहरू के बारे में बात कर रहा, इंदिरा जी का। इसका मतलब क्या है, वो लोग उनका वोटर्स और जनता को घुमा के रखने के लिए यही कर रहा। कुछ किया नहीं है ना। नहीं सर, ये लोग भी इमरजेंसी के अंदर थे। कई बीजेपी के नेताओं ने माफी मांग के बाहर निकले हैं सर उन्होंने आज इमरजेंसी के अंदर। सर देखो एक मिनट, इमरजेंसी में अंदर लोग थे, इन्होंने बीजेपी के लोगों के बारे में ये कहा, इन्होंने बड़ी माफियां मांग के अपनी जान में बाहर निकली है इमरजेंसी से। इस पे आप थोड़ा समझाएं। हाँ ये देखो, यही उनका मुद्दा है। क्या एक मिनट, इससे related है सर, उन लोगों का सम्मानित किया गया है। बड़ी सी जो इमरजेंसी जो माफी वीर थे ना, उनको सम्मानित भी किया गया, उनको पेंशन भी दी जाए। एक मिनट, उनका मुद्दा क्या है? आप लोगों को आपका चर्चा इसका अंदर होना चाहिए। इसका मतलब आप भी अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक मिनट, इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बोला है अभी विकास के लिए क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या हुआ, उसका बारे में आप छोड़ दिया। आप भी बार इमरजेंसी का अंदर जा रहा। देखो एक मिनट, यही है प्रॉब्लम है। देखो एक मिनट सुनो, सवाल एक बार पूछेगा तो 2 मिनट जवाब देने के लिए मौका दे दीजिए ना। देखो, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है? करेक्ट है सर? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव 4th पिलर इज मीडिया। मीडिया किसका बारे में बात करना चाहिए, वो लोग नैरेटिव सेट कर रहा। अब भी इमरजेंसी सुनो। छोटा सर, ये सवाल तो सरकार से पूछेंगे हम, आपसे लोग पूछेंगे। आप सरकार है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे सरकार से नहीं, हाँ, इसका बारे में बात करो। तो नहीं, इसका बारे में बात करो। ये हम सरकार चर्चा, देखो चर्चा इसका बारे में होना चाहिए। इमरजेंसी का बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। वो 11 साल वो लोग क्या किया? एक में इधर की सरकार कितना साल है? 7 साल है? 11 साल हो गया। नहीं, इधर कितना साल है? 11 साल। इधर भी 11 साल हो गया। अभी एक बात आप ये क्यों नहीं पूछते कि बिजली का बिल इतना कैसे बढ़ गया? आज डीएपी की जरूरत है तो खाद नहीं है, किसान को क्यों नहीं? जीरी का सीजन है। ये जो असली मुद्दा, उस पर सवाल एक जवाब मिनट देंगे। कितना मीडिया लोगों को बंद किया, समझ गया? कितना मीडिया कंपनी को तो तकलीफ दिया। इमरजेंसी मतलब क्या है? जो सवाल पूछे उसको बंद। देखो गोगी जी, आप बता दीजिए इमरजेंसी को जो मना रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं? मैं तो ये बता रहा हूं भी 11 साल से इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित इमरजेंसी, और आज भी सरकार को देश का विकल्प बताया जा रहा है। सरकार में और देश में फर्क है। सरकार से सवाल पूछो तो उसको देशद्रोही कहते हैं। कितने संस्थान बंद कर दिए। अभी ये संदूर ऑपरेशन चला था, ये 4 PM बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इशू होते ही खोल दिया। तो मीडिया वालों को कम से कम अपने बारे में तो बात कर लो। मीडिया, अगर जिस दिन मीडिया हिंदुस्तान का जागृत हो गया या जिंदा हो गया, उसी दिन बीजेपी यहां से भाग जाएगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी बयान है, वो भी कह रहे हैं कि आज जो है वो इमरजेंसी के आज जो 40 साल पूरे हुए हैं और ये संविधान का हत्या दिवस मना रहे हैं, ना कि बात बेरोजगारी और महंगाई पर कभी नहीं करते हैं। इनको जो है उलझाने का आदत पड़ी हुई है। भाई अगर कोई विकास का काम, वेलफेयर का काम किया हो तो बताएंगे ना। उन्होंने तो 11 साल में या नफरत कमाई है, भाईचारा तोड़ा है, समाज के टुकड़े टुकड़े किए हैं। ये काम पिछले 75 साल में नहीं हुआ, वो काम इन्होंने 11 साल में कर दिया है। आज के दिन इस समाज के अंदर नफरत का कैंसर 2nd स्टेज में है। अगर मीडिया चाहेगा तो ये 3री स्टेज में जाने से रुकेगा, वरना ये कैंसर मीडिया को भी खा जाएगा। कर्नाटक सरकार ने एक नोटिस जारी किया गया है, जो फेक न्यूज चलाई जाएगी उस सभी चैनल को बंद किया जाएगा, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो फेक न्यूज का बहाना बना के सोशल मीडिया या जो सही न्यूज चलाते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस इसकी तरफ कोई मीडिया के लिए क्या कदम उठाएगी? भाई मीडिया को अपना जो धर्म है ईमानदारी से निभाना चाहिए। उसको मतलब किसी पार्टी या किसी सरकार की बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करना चाहिए, जैसे आज के दिन गोदी मीडिया कर रहा है। इसलिए ये सारी बातें हैं। एक मिनट, इसमें कर्नाटक, उड़ीसा के अंदर एक मिनट, मीडिया अलग है, सोशल मीडिया अलग है, ठीक है? ठीक है। मीडिया चैनल को एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, सब सोशल मीडिया में
इनपुट बहुत है, आउटपुट अरे डोंट टच मी, आई थिंक हाँ, इनपुट बहुत है, आउटपुट बहुत है, उसको कंट्रोल कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए नया जनरेशन ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया के लिए कुछ कानून लेके आना चाहिए। इसका मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट एनीबडी, बट एट द सेम टाइम मीडिया एंड सोशल मीडिया बोथ हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली, ठीक है। और बोलिए, आपके अकॉर्डिंग जो आपने कहा कि उस पर एक्शन लेना चाहिए जरूरी है, लेकिन इसके बहाने हो सकता है सरकार सही लोगों को दबा दे, क्योंकि सोशल मीडिया जो आम नागरिक की आवाज उठाती है, बड़ा मीडिया है वो आम नागरिक की आवाज नहीं उठाता। हाँ, एक मिनट, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट बताया। बड़ा क्या बोला आप लास्ट पॉइंट? बड़ा जो बड़ा मीडिया है, एक मिनट, बड़ा मीडिया आम आदमी का आवाज आवाज नहीं उठा रहा। हाँ, वो उसका कारण कौन है? मैं वापस जवाब पूछ रहा, उसका कारण कौन है? बोलो। इधर बहुत बड़ा, एक मिनट, बड़ा मीडिया बहुत है ना, एक मिनट, सरकारी है। नहीं, हाँ, एक मिनट भाई, उसको चुप होना। इधर बहुत बड़ा मीडिया है। हाँ, अभी क्या हो गया, पिछला 20 साल में क्या हो गया, बड़ा मीडिया पूरा कारपोरेट हाउसेस का हाथ में आ गया, समझ गया। उधर एडिटर का ज्यादा कुछ काम नहीं है, वो कारपोरेट वाला मालिक क्या बोल सकता है वही मीडिया पे आता है, समझ गया। सो ये पूरा हमारा देश का प्रॉब्लम है। मीडिया सही दिशा में नहीं है तो आम आदमी का आवाज नहीं उठेगा, इसीलिए सोशल मीडिया को भी बिल्कुल जरूरत है। बट कांग्रेस और बीजेपी का फर्क क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑलवेज वी हैड डिस्कशन, डेलिब्रेशन, डेलीगेशन विल कम, सिविल सोसाइटी लोग हमारा साथ आएगा, ये पूरा बैठ के डिस्कशन होने के बाद एक कानून बाहर आएगा। सर, एक नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो राजीव गांधी जी लेके आए थे। मैं बोल रहा हूँ क्या जी? नवोदय विद्यालय राजीव गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो लेके आए थे ताकि ग्रामीण अंचल के बच्चे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें अच्छे लेवल की, लेकिन मौजूदा सरकार में उसका नाम भी बदल के पीएम श्री रख दिया गया और उस तरफ एजुकेशन के मामले में ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा। नवोदय स्कूलों की स्थिति अब थोड़ी सी दयनीय हो चुकी है, तो आप राजीव गांधी जी के इस प्रोजेक्ट के तरफ कैसे देखते हो? कैसे आप? भैया, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बीजेपी द बजट फॉर बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ हैज कम डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या? शिक्षित और स्वास्थ्य को वो ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? शिक्षित ज्यादा पढ़ने वाले आएगा ना, आप लोग सवाल उठेगा, वो लोग आपको घुमा कर हम लोग को घुमा कर रखने के लिए मुश्किल है। सो बेसिकली बीजेपी आइडियोलॉजी इज अगेंस्ट एम्पावरमेंट, is against education and is against health, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्या है? बीजेपी सरकार ज्यादा क्या कर रहा है? सिर्फ नाम चेंज कर रहा। एक बार वो एक नाम चेंज करेगा ना, फिर वो डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन को, एक मिनट, प्लानिंग कमीशन को वो एक सवाल शिक्षा पे है। जी सर, आपका टॉपिक प्लानिंग पीछे क्या बात कर रहा है सर? किन किन लोगों ने अप्लाई किया है, उनके नाम नहीं, एक मिनट, एक आदमी बात करो ना। ये बात किया, आप जवाब पूछना चाहिए, उठ के पूछो, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्या? सो बेसिकली नीति आयोग को भी नेम चेंज किया प्लानिंग कमीशन से, उसके बाद क्या हो गया? अच्छा, बेसिक पॉइंट क्या है? उनमें सुधार कुछ नहीं किया गया, सिर्फ नाम ही चेंज करके फिर उसको डाइल्यूट हो जाएगा। बोलिए आपका। सर, जिन लोगों ने अप्लाई किया है जिला अध्यक्ष के लिए, उनकी लिस्ट जारी करो, लेकिन किन आपने पिछली बार बताया था अभी 26 से 27 लोग हैं। हाँ, उसकी और अभी 1-2 दिन में हमको पूरा लिस्ट आएगा, उसके बाद हम पूछ के वो रिलीज करेगा लिस्ट। ये आदमी पूरा अप्लाई किया। इसके लिए सर कोई इंटरव्यू भी रखा गया, जैसे जो चर्चाएं चल रही है? इंटरव्यू फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, यानी इनफॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। हमको मिलने के लिए बहुत लोग आ रहा, उनके साथ बैठ के चाय में चर्चा हो रहा। ठीक है, क्या किसी का सवाल?